आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ मुझसे नाराज़ से लग रहे हो। जब मैं कभी तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ ना दूँ तो तुम बुरा मत मानना। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी खुशी नहीं चाहिए, लेकिन तुम हज़ारों लाखों कोशिशों के बाद भी अपना भविष्य नहीं जान सकते हो ना। अभी तुम जिस चीज़ की मेरे सामने दुआ मांग रहे हो, कुछ समय बाद उसे भूलने की भी दुआ मांगोगे। वो क्या है? तुम्हें तुम्हारे आज की फिक्र है, पर मैंने तो तुम्हारा आने वाला कल भी लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें मिलना अच्छा है, पर कुछ चीज़ें ना मिलना उससे भी बेहतर है। देखो, अगर मुझ पर भरोसा करते हो ना, तो कभी मांगो नहीं, क्योंकि भरोसा है तो इतना होना चाहिए कि मैं जो तुम्हें दूंगा तुम्हारी सोच से बेहतर ही दूंगा। उस ईश्वर पर यकीन रखो, वो देखता सब है, बस थोड़ा तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेता है। अगर नीयत सच्ची है तुम्हारी, मेहनत पक्की है तुम्हारी, तो तुम्हारी मंजिल तुमसे दूर नहीं है। वो मालिक तुम्हारी मंजिल से तुम्हें ज़रूर मिलवाएगा। बस उसके फैसले पर सबसे ज़्यादा यकीन रखना होगा तुम्हें। कई बार हमारा चुप रहना बहुत अच्छा होता है, हमारा जवाब नहीं देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब वो परमात्मा जवाब देता है तुम्हारे बदले, तो वो जवाब देखने लायक होता है। उन पर भरोसा रखिए, जिस पर गुजरती है ना वही जानता है। मैं जानता हूँ कि दर्द क्या होता है मेरे बच्चों। दूसरों की तकलीफ़ें बाहर से देखने में कोई खास परेशान नहीं करती किसी को। हाँ, जब अपने पर आ जाती है ना, अपने पर गुजरती है, इंसान को सब याद आ जाता है। कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में, संसार में कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने दुख को ही दुख जानते हैं, लेकिन दूसरों के दुखों के बारे में वो कुछ नहीं जानते। वो नहीं जानते कि वो किस दौर से गुजर रहे होते हैं। जब लेकिन उन पर आ पड़ती है, दुखों की पीड़ा उनको सताती है, तो फिर उन्हें याद आता है कि दुख क्या होता है। फिर उन्हें सब याद आ जाते हैं, अपने ऊपर दया भी आ जाती है। लेकिन जब दूसरों पे दुख आते हैं तो वो मुंह मोड़ लेते हैं, वो अनजान बन जाते हैं, वो ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। लेकिन ये मेरे बच्चों समय का चक्र है। आज अच्छा उसका चल रहा है तो कल आपका भी अच्छा आएगा। अगर आज बुरा तुम्हारा है तो कल उसके ऊपर बुरा वक्त आएगा। ये समय का चक्र है, कभी नहीं रुकता। परिस्थिति सामान्य नहीं रहती, परिवर्तनशील है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, और जब वो मालिक जवाब देता है ना, वो देखने लायक होता है। इसलिए उन पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए दृढ़। जिस पर गुजरती है ना वही जानता है कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, कष्ट क्या होता है। दूसरों की तकलीफें बाहर से देखने में तो कुछ खास परेशान नहीं करती किसी को। हाँ, जब अपने ऊपर आ जाती है ना, इंसान को सब कुछ याद दिला देती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को दूसरों के दुख को भी उतना ही बड़ा मानना चाहिए जितना वो अपने दुखों को समझता है। तभी ये सृष्टि आगे बढ़ पाएगी मानवता के पथ पर। और मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में आजकल क्या चलता रहता है। मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। मुझे मालूम है तुम्हारे मन में सोते जागते हर समय यही सवाल जवाब चलते रहते हैं ना, कि मेरे बाबा मेरे दुख कब हरेंगे, कब ख़त्म करेंगे, या करेंगे भी या नहीं करेंगे, या मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा जीवन उपरांत। मेरे बच्चे, मैं ज़रूर तुम्हारी सुनूंगा, तुम चिंता करना बस छोड़ दो। तुम्हारी प्रार्थना जो है शीघ्र ही स्वीकार कर लूँगा मैं। जल्द ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। मैं जानता हूँ तुमने बहुत सब्र किया है, और ये याद रखना, जो सब्र से मिली चीज़ होती है ना, वो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहती है, और वो बेहतरीन भी होती है। जल्दी सब कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे जीवन में। तुमने अब तक मुझ पर विश्वास किया है ना दृढ़, अभी तक रखा हुआ है विश्वास, आगे भी रखो। मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं तुम्हारी भक्ति को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। तुमने हर छोटे बड़े काम में मेरा ही नाम लिया है, मुझे याद है तुम्हारी सदा। मैं तुम्हें बीच मजार में ऐसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जब पूर्ण समर्पण करके मेरा नाम जाप करते हो ना, तो फिर मैं तुम्हें क्यों तुम्हारी नहीं सुनूंगा? मैं ज़रूर सुनूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। कुछ चीज़ें हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन वो तुम नहीं देख सकते। फिर तुम मुझे ही बोलोगे कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, पहले रोक लेते। इसलिए जो हो रहा है ना मेरे बच्चों, उसे होने दो, वो ही तुम्हारी उसमें ही भलाई है। और जब तुम परेशान होते हो, दुखी होते हो या रोते हो, तो मेरी आंखों से भी आंसू झलकते हैं।
मेरा और तुम्हारा पूर्वजन्मों का रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है जो कि कभी नहीं टूटेगा। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और पिता अपने बच्चों की आंखों में आंसू हरगिज़ नहीं देख सकता है। बच्चों, अपनी आंख नम करने से पहले 1000 बार सोचा करो, क्योंकि तुम्हारी आंख से निकला हर एक आंसू मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाता है। इसलिए दुखी मत हुआ करो। क्या तुम अपने बाबा को तकलीफ देना चाहते हो? अगर नहीं ना, तो हमेशा खुश रहा करो, मुस्कुराती रहा करो। तुम्हारी चेहरे की मुस्कान मुझे बहुत खुशी देती है। तुम्हें खुश देखकर तुम्हारे बाबा को भी खुशी मिलती है। मेरे बच्चों, तुम्हारी अर्जी ज़रूर सुन लूँगा मैं। चलो अब मुस्कुराओ और एक नए दिन की शुरुआत अपने बाबा का नाम लेकर करा करो। सब कुछ मैं अच्छा ही करूँगा, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बस तुम घबराना छोड़ दो। जो तुम ये डर डर के जीवन जीते हो ना, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हें आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने डर से आगे निकलो। डर कर जीना छोड़ दो। किसी भी बात से क्यों घबराते हो? तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर तुमने अपने हक की लड़ाई के लिए कुछ आवाज़ उठा भी दी है तो इसमें क्या बुराई है मेरे बच्चे? तुम बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा याद रखना मेरी एक बात बच्चों, लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका कोई मतलब होगा आपके साथ। जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है, वो आपको अपने असली रंग से अवगत करा देते हैं, असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर किसी पर विश्वास करना ही है तो उस मालिक पर, परमात्मा पर रखो, क्योंकि वो आपको कभी आपका फ़ायदा नहीं उठाते। वो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बस जीवन में हर परिस्थिति में, कैसे भी हालात क्यों ना हो, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना। जल्द ही दुखों से छुटकारा मिलने वाला है। बस मुझ पर विश्वास बनाकर रखो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। हमेशा खुश रहा करो और एक नए दिन की शुरुआत मुस्कुराते हुए करो। तुम्हारा दिन आज का मंगलमय हो, तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ मिलेंगी। आज जो हासिल करने जा रहे हो ना, वो ज़रूर पालोगे। दृढ़ विश्वास रखना अपने ऊपर और खुश रहा करो हमेशा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना हुआ है। एक बात याद रखो कि भगवान की भी एक कमज़ोरी होती है कि वो अपने भक्तों को कभी रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। जब तुम्हारे जीवन में कुछ चीज़ें तुम्हारे अनुसार ना होना, तो वे मेरे अनुसार होंगी और मैं तुम्हें कुछ बेहतर ही देना चाहूँगा। या फिर ये समझ लेना कि मैंने तुम्हें किसी बड़े संकट या मुसीबत से बचा लिया है। जब जीवन में कुछ समझ ना आए कि क्या हो रहा है, सही मार्ग समझ ना आए कि कहाँ जाना है, तो सबसे सरल उपाय ये ही है कि आत्मसमर्पण कर दो मेरे आगे। यदि तुम आत्मसमर्पण कर पाओगे, उतना ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आती चली जाएंगी। तुम जीवन में सफल भी होते चले जाओगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।